नमस्कार दोस्तों, मैं हूं श्यामल कुमार राम। स्वागत है आपका हमारा चैनल में। आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। बहुत सारे लोगों का मन में ये सवाल होता है कि आपने जो इतना सारा यूट्यूब पर सिलेबस डाला है, व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक का, वो सारा सिलेबस अगर हम 1 महीने के अंदर में सारा प्रैक्टिस कर लें तो क्या हम ब्लैक बेल्ट हो जाएंगे? जी नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। क्योंकि क्या आप अगर 10th का बुक 6 महीने में ही कंप्लीट कर लें या फिर आप 3 महीने में सारा बुक पढ़ लें, किसी तरह से पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पढ़ने वाले बहुत सारे लोग हैं जो कर सकते हैं, पॉसिबल है उनके लिए। तो अगर आप ये कर सकते हैं तो क्या बोर्ड आपके लिए नियम चेंज कर देंगे? क्या पॉसिबल है ये? जी नहीं। आपको कोई भी चीज, कोई भी स्टांस, कोई भी पंचेस या कोई भी किक, आपको उसको बार बार प्रैक्टिस करना है। मार्बल तब तक घिसना है जब तक वो चमक ना जाए। किक तब तक करना है तब तक जब तक वो अच्छे से बैलेंस ना हो जाए, टारगेट अच्छी ना हो जाए। क्योंकि आपको अगर किक के ऊपर में सीधा चलते हैं, किक अगर आप किसी को करते हैं तो किक जब करते हैं तो किक अगर जब तक आपका परफेक्ट टाइमिंग अच्छी होनी चाहिए उसमें। अगर मुझे यहां पर मारना है, इस जगह पर मुझे मारना है, अब मैं मार रहा हूं तो लग रहा है कभी इधर चला जा रहा है, कभी इधर चला जा रहा है, उसको ठीक करना है। ठीक टाइम पर मारना है, ठीक स्पीड में मारना है, बॉडी बैलेंस अच्छी करनी है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। वो सारी चीजें क्या ये 2 महीने 3 महीने में क्या कंप्लीट हो जाएंगी? कभी नहीं होगा। क्योंकि अगर आप इस बात के लेकर तर्क भी करें और साइड में जाकर आप बोलें कि नहीं मैं कर सकता हूं, आप कर सकते हैं लेकिन ये एकदम नहीं होगा। तो इसलिए पहले आपको समझो, अगर बेसिक से लेकर चलते हैं, येलो बेल्ट से व्हाइट बेल्ट से येलो बेल्ट तक का, तो उसमें जो अगर मैंने 10 वीडियो अगर दिया हो या 6 वीडियो दिया या 5 वीडियो दिया हो, सिर्फ वो येलो बेल्ट तक का ट्रेनिंग, सिर्फ वही 5 वीडियो नहीं है, ये मानकर चलिए आपको। क्योंकि जब आप एग्जाम देते हैं, अगर समझो क्लास 1 या 10 का आप नॉर्मल बड़े लोगों का पर लेकर चलते हैं, 10 का, क्लास 10 का एग्जाम देते हैं, तो आपको पूरे साल का हर दिन का 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा, जिसका जैसा में हो रहा था, समझो 3 घंटे का अगर पेपर लिखने का टाइम अगर आपको दिया गया है, तो क्या अगर 7 दिन 21 घंटे, समझो 7 दिन का अगर सिलेबस में रहा, 7 दिन या 6 दिन या 10 दिन, जो भी एग्जाम हो आपका, तो क्या आप ये 10 दिन में जो एग्जाम दे रहे हैं, पूरे साल का उतना ही पढ़ाई हुआ था? उतना ही क्वेश्चन आंसर आपको पढ़ाया गया था? जी नहीं। आपको एग्जाम में बहुत सारा चीज काट का जो लगता है इंपॉर्टेंट है, मतलब छोटी छोटी चीज उस ट्रिक पर पूछा जाता है कि हाँ, अगर ये उसको अगर पूछ लिया गया तो वो बच्चा इसका मतलब उस लेवल का हो गया है। इसलिए सिलेबस को छोटे छोटे टुकड़ों में अगर पूछ लिया गया, समझो कि मैं क्लास चैप्टर 1 का अगर कुछ पूछ रहा हूं, तो चैप्टर 1 में जो मुझे लगता है ये थोड़ा टफ सवाल है, क्वेश्चन है, अगर मैं इसको पूछ लेता हूं, इसका मतलब बाकी सब इसके लिए ठीक होगा। तो उस तरह से सिलेबस को भी रेडी किया जाता है। मतलब आपकी सारी ट्रेनिंग किंतु अभी बचा हुआ है, बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना। व्हाइट बेल्ट से येलो बेल्ट के अंदर में भी बहुत सारी ट्रेनिंग होती है, जो कि आपको वीडियो में नहीं दिया गया है, क्योंकि उतना पॉसिबल नहीं है। हर रोज का जो ट्रेनिंग होता है, 6 महीने का वीडियो आपको 1 महीने में दिया जाए, पॉसिबल ही नहीं है। आप समझ लो ना, किसी को गन सिखाना बहुत आसान है। गन चलाना है कि भाई ऐसे करके ऐसे दबाना है, गोली चल गया, ये सारी चीजें बताना बहुत आसान है। लेकिन उसको निशाना लगाना, हाथ कहां पर रहना चाहिए, कितना डिग्री एंगल में रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, ये सारी चीजें जो अच्छा समझा सके, अच्छे कोच हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट है, उसमें जाकर जब आप देखिएगा तो सदियों गुजर जाते हैं। अगर इतना इजी होता तो हर कोई ओलंपिक में शूटर होता, है ना। बहुत मेहनत करने के बाद, सदियों की मेहनत के बाद उनका नंबर आता है, शायद अच्छा शूटिंग किए थे इसलिए उसका नंबर आता है। गन चलाना तो उनको आता था, इनकी टारगेट अच्छी नहीं थी। तो टारगेट ठीक करने के लिए आपको टाइम लगेगा, मेहनत लगेगी, और बहुत टाइम लगेगा, थोड़ा सा नहीं, बहुत टाइम लगेगा। आप एक काता को कर लेंगे ना, एक काता को सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे तो सालों भर लग जाएगा, लेकिन उसको सुधारते सुधारते फिर भी पूरा जो मन का तसल्ली होता है टीचर का, वो नहीं होगा। ठीक है। तो दोस्तों, ये चीज सारे आपको ध्यान में रखना है कि एक दिन में सारा चीज नहीं हो जाएगा। समझो ब्लैक बेल्ट से व्हाइट बेल्ट से ब्लैक बेल्ट तक की ट्रेनिंग में आपको बेसिक्स सारी जाननी है, हैंड कॉम्बिनेशन, किक कॉम्बिनेशन, आपको फिजिकल ट्रेनिंग
स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, वेट ट्रेनिंग, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से करनी है, तब जाकर आपका ट्रेनिंग कंप्लीट होता है। तो ये सारी चीजें हैं, आपको आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। ये चीज आप ख्याल रखिएगा और टेंशन नहीं लेना है, प्रैक्टिस करना है। जिसके पास पेशेंस नहीं है वो कोई चीज में कुछ भी हासिल नहीं कर पाएगा। आपको पेशेंस रखना होगा और आपको ट्रेनिंग कंटिन्यू करते रहना होगा। जो ट्रेनिंग नहीं करेगा, मेरे गुरुजी मुझे बोले थे कि अगर आप एक स्टोव पर पानी रख देंगे उबलने के लिए, तो जब तक स्टोव चलते रहेगा तब तक आपका पानी उबलते रहेगा। ठीक है, जैसे स्टोव बंद कर दिए या गैस बंद कर दिया, आपका पानी उबलना भी आस्ते 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 बंद हो जाएगा और अंत में जाकर वो जीरो हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है ताकि आपका वो जो पानी है हमेशा उबलते रहे। और हमेशा आप प्रैक्टिस को ऐसा करिए कि वो तलवार की धार की तरह एकदम बना रहे, तो अच्छा होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय।